शिवाय। नंदीश्वर द्वारा शुक्राचार्य का अपहरण और शिव द्वारा उनका निकल जाना। 100 वर्ष के बाद शुक्र का शिवलिंग के रास्ते बाहर निकलना। शिव द्वारा उनका शुक्र नाम रखा जाना। शुक्र द्वारा जपे गए मृत्युंजय मंत्र और शिवाष्टोत्तर शत नाम स्तोत्र का वर्णन। शिव द्वारा अंधक को वर प्रदान। व्यास जी ने पूछा, महाबुद्धिमान सनत कुमार जी, जब वह महान भयंकर एवं रोमांचकारी संग्राम चल रहा था, उस समय त्रिपुरारी शंकर ने दैत्य गुरु विधान शुक्राचार्य को निगल लिया था। वह घटना यह घटना मैंने संक्षेप में ही सुनी थी। अब आप उसे विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। पिनाकधारी शिव ने उधर में जाकर उन महायोगी शुक्राचार्य ने क्या किया था? शंभु की जठारग्नि ने उन्हें जलाया क्यों नहीं? रघुनंदन बुद्धिमान शुक्र भी तो कल्पांत कालीन अग्नि के समान उग्र तेजस्वी थे। वह शंभु के जठर पंचर से कैसे निकले? उन्होंने कैसे और कितने काल तक आराधना की थी? तात उन्हें जो मृत्यु का शमन करने वाली पराविधा प्राप्त हुई थी, वह विधा कौन सी है जिससे मृत्यु का निवारण हो जाता है? मुने लीला विहारी देवादि देव भगवान शंकर के त्रिशूल से छूटे हुए अंधक को गणाध्यक्षता की प्राप्ति कैसे हुई? तात मुझे शिव लीलामृत श्रवण करने की विशेष लालसा है, अतः आप मुझ पर कृपा करके वह सारा वृत्तांत पूर्ण रूप से वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, अमित तेजस्वी व्यास जी के इन वचनों को सुनकर सनत कुमार जी शुचि जी के चरण कमलों का स्मरण करके कहने लगे। सनत कुमार जी ने कहा, मुनिवर, भगवान शंकर के प्रथमों की जब अत्यंत विजय होने लगी, तब अंधक घबरा कर शुक्राचार्य की शरण में गया और उसने गिड़गिड़ा कर मृत्यु संजीवनी विधा के द्वारा मरे हुए असुरों को जीवित करने की प्रार्थना की। इस पर शुक्राचार्य ने शरणागत धर्म की रक्षा करना उचित समझा। फिर तो वह युद्ध स्थल में गए और आदत पूर्वक विधा के स्वामी शंकर का स्मरण करके एक एक दैत्य पर मृत्यु मृत संजीवनी विधा का प्रयोग करने लगे। उस विधा का प्रयोग होते ही वह सभी दैत्य दानव वीर एक साथ ही हथियार लिए हुए इस प्रकार उठ खड़े हुए, मानो अभी सोकर उठे हो, जैसे पूर्णतः अभ्यास किया हुआ वेद समर भूमि में बादल और श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को दिया हुआ धन आपत्ति के समय तुरंत प्रकट हो जाता है, उसी प्रकार वह उठ खड़े हुए। शुक्राचार्य के संजीवनी प्रयोग से जब बड़े बड़े दानव जीवित होकर प्रथमों को पूरी तरह मारने लगे, तब प्रथमों ने जाकर परमेश्वर शिव को यह समाचार सुनाया। तब शिव जी ने कहा, नंदी, तुम अभी तुरंत ही जाओ और दैत्यों के बीच में दिजश्रेय शुक्राचार्य को उसी प्रकार उठा लाओ जैसे बाज लवा को उठा ले जाता है। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि वृषभध्वज के जो कहने पर नंदी सांड के समान बड़े जोर से गरजे और तुरंत ही सेना को लांघ कर उस स्थान पर जा पहुंचे जहाँ प्रभु वंश के दीपक शुक्राचार्य विराजमान थे। वहाँ समस्त दैत्य हाथों में पाश खड़ग वृक्ष पत्थर और पर्वत खंड लिए हुए उनकी रक्षा कर रहे थे। यह देखकर बलशाली नंदी ने उन दैत्यों को भी शुद्ध करके शुक्राचार्य का उसी प्रकार अपहरण कर लिया जैसे शरभ हाथी का उठा ले जाता है। महाबली नदी द्वारा पकड़े जाने पर शुक्राचार्य के वस्त्र खिसक गए, उनके आभूषण गिरते लगे और केश खुल गए। तब देव शत्रु दानव ने छुड़ाने के लिए सिंहनाद करते हुए नंदी के पीछे दौड़े और जैसे मेघ जल की वर्षा करते हैं, उसी तरह नंदीश्वर के ऊपर व्रज, त्रिशूल, तलवार, फरसा, वरेठी और गोफन आदि अस्त्रों की उग्र वृष्टि करने लगे। तब उन देवासुर संग्राम के विकराल रूप धारण करने पर गणाधीराज नंदी ने अपने मुख की आग से सैकड़ों शास्त्रों को भस्म कर दिया और उन रघुनंद को दबोच कर शत्रु दल को व्यवस्थित करते हुए वह शिवजी जी के समीप आ पहुंचे तथा शीघ्र ही उन्हें निवेदित करते हुए बोले, भगवान यह शुक्राचार्य उपस्थित है। तब भूतनाथ देवादिदेव शंकर ने पवित्र पुरुष द्वारा प्रदान किए हुए उपहार की भांति शुक्राचार्य को पकड़ लिया और बिना कुछ कहे उन्हें फल की तरह मुख में डाल दिया। उस समय समस्त असुर उच्च स्वर से हाहाकार करने लगे। व्यास जी जब गिरी
गिरिजेश्वर ने शुक्राचार्य को निकल लिया। तब दैत्यों की विजय की आशा जाती रही। उस समय उनकी दशा सूंड रहित गजराज, सिंहहीन सांड, मस्तक विहीन देह, अध्ययन रहित ब्राह्मण, उधमहीन प्राणी, भाग्यहीन के उधम, पति रहित स्त्री, फल वर्जित वाण, पुण्यहीनों की आयु, व्रत रहित वेदाध्ययन, एकमात्र वैभव शक्ति के बिना निष्फल हुए, कर्म समूह शूरताहीन क्षत्रिय और सत्य के बिना धर्म समुदाय की भांति शोचनीय हो गई। दैत्यों का सारा उत्साह जाता रहा। तब अंधक ने महान दुख प्रकट करते हुए अपने शूरवीरों को बहुत उत्साहित किया और कहा, वीरों, जो रणागण छोड़कर भाग जाते हैं, उनकी ख्याति अपयश रूपी कालीमा से मलिन हो जाती है और उन्हें इस लोक में तथा परलोक में कहीं भी सुख नहीं मिलता। यदि पूर्व जन्म रूपी मल का अपहरण करने वाले धरा तीर्थ रण तीर्थ में आवाहन कर लिया जाए तो अन्य तीर्थों में स्नान, दान और तप की क्या आवश्यकता है, अर्थात इनका फल रण भूमि में प्राण त्याग करने से ही प्राप्त हो जाता है। दैत्यराज के इस वचन को पूर्व रूप से धारण करके वह दैत्य तथा दानव रणभेरी बजाकर रणभूमि में प्रथम गणों पर टूट पड़े और उन्हें मतने लगे। तथा बाणा, खड़ग, व्रज, सरीखे, कठोर पत्थर, प्रभु शंखी, शंडी, निंद, पाल, शक्ति भाले, फर से खटवांग, पटीश, त्रिशूल, लूट और मूसलों द्वारा परस्पर प्रहार करते हुए भयंकर मार काट मचाने लगे। इस प्रकार अत्यंत घमासान युद्ध हुआ। इसी बीच विनायक, सकंद नंदी, सोम नंदी, वीर, नेगमे और महाबली वे छात्र आदि उग्र गणों ने त्रिशूल, शक्ति और बाण समूह की धारावाहिक वर्षा करके अंधा को अंधा बना दिया। फिर तो प्रथम गणों तथा असुरों की सेनाओं में महान कोलाहल मच गया। उस घोर शब्द को सुनकर शंभु के उदर में स्थित शुक्राचार्य आश्रय रहित वायु की भांति निकलने का मार्ग ढूंढते हुए चक्कर काटने लगे। उस समय उन्हें रुद्र के उदर में पाताल सहित सातों लोक, ब्रह्मा, नारायण, इंद्र, आदित्य और अप्सराओं के विचित्र भूमन तथा वह प्रथमानुसार संग्राम भी दिख पड़ा। इस प्रकार वह 100 वर्षों तक शिवजी जी की खुशी में चारों ओर भ्रमण करते रहे, परंतु उन्हें उसी प्रकार कोई छिद्र नहीं दिख पड़ा जैसे दुष्ट की दृष्टि सदाचारी के छिद्र को नहीं देख पाती। तब भृगुनंदन ने शैव योग का आश्रय ले एक मंत्र का तप किया। उस मंत्र के प्रभाव से कुछ भी नहीं आ रहा, तो सिर भी नहीं आ रहा ये सेट कर ले। प्रभाव से वह शंभु के जठार पंचर से शुक्र रूप में लिंग मार्ग से बाहर निकले। तब उन्होंने शिवजी जी को प्रणाम किया। गौरी ने उन्हें पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया और विघ्न रहित बना दिया। तदंतर करुणा सागर महेश भृगुनंद शुक्राचार्य को वीर के रास्ते निकला हुआ देखकर मुस्कुराते हुए बोले। महेश्वर ने कहा, भृगुनंदन, चूंकि तुम मेरे लिंग मार्ग से शुक्र की तरह निकले हो, इसलिए अब तुम शुक्र कहलाओगे। जाओ, अब तुम मेरे पुत्र हो गए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनिवर देवेश्वर शंकर के योग कहने पर सूर्य के सदृश कांतिमान शुक्र ने पुनः शिवजी जी को प्रणाम किया और वह हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। शुक्र ने कहा, भगवान, आपके पैर, सिर, नेत्र, हाथ और भुजाएं अनंत है। आपकी मूर्तियों की भी गणना नहीं हो सकती। ऐसी दशा में मैं आप सतुते की सिर झुकाकर किस प्रकार स्तुति करूं। आपकी 8 मूर्तियां बताई जाती हैं और आप अनंत मूर्ति भी हैं। आप संपूर्ण सुरों और असुरों की कामना पूर्ण करने वाले हैं तथा निष्ठ दृष्टि से देखने पर आप संहार भी कर डालते हैं। ऐसे सतवन के योग्य आपकी मैं किस प्रकार स्तुति करूं। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने इस प्रकार शुक्र ने शिवजी जी की स्तुति करके उन्हें नमस्कार किया और उनकी आज्ञा से वह उन्हें दानवों की सेना में प्रविष्ट हुए। ठीक उसी तरह जैसे चंद्रमा मेघों की घटा में प्रवेश करते हैं। व्यास जी, इस प्रकार रणभूमि में शंकर ने जिस तरह शुक्र को निकल लिया था वह वृतांत तो तुम्हें सुना दिया। अब शंभु के उदर में शुक्र ने जिस मंत्र का जप किया था उसका वर्णन सुनो। महर्षि, वह मंत्र इस प्रकार है।
इसी श्रेष्ठ मंत्र का जप करते हुए शंभू के जठर पंच के लिंग के रास्ते ओम नमस्ते देवेशाय सुर सुर नमस्कृताय भूत भवे महादेवाय हरि इत पिंगल लोचनाय बाल्य बुद्धि रूपिणे व्याद्र वसन छद्रा यारने जयाय त्रिलोके प्रभवे ईश्वराय हराय हरि नेत्राय युग युगांत कारणा नानाले गणेशाय लोकपालाय महाभुजाय महाहस्ताय शूलिने महादृष्टिने कालाय महेश्वराय अव्यव्याय कालरूपिणे नीलग्रीवाय महोदराय गणाध्यक्षाय सर्वात्मने सर्वभावनाय स्वर्गाय मृत्युहन्ते परियात्र सुव्रताय ब्रह्मचारिणे वेदांत गाय तपो अंत गाय पशुपताय व्यांगाय शूलपाने वृक्ष केतवे हरे जटिने शिखंडिने कुटिने महायश से भूतेश्वराय गुहावासिने वीणापान अव तालवते अमराय दर्शनीयाय बालसूरे निर्भाय शमशानवासिने भगवते उमापते अरिंदमाय भगस्या श्रीपतिने भूषणो दशनानंदनाय क्रूरकर्ताय पाशहस्ताय परलय कालाय उल्क मुखयाग्री केतवे मुने देवते विशांपताय उत्रये जनकाय चतुर्थकाय लोक सतमाय वामदेवाय वाग दक्षिणाय वामतो भिक्षवे भिक्षुरूपिणे जटिने स्वयं जटिलाय शुक्रहस्त हस्त प्रति स्तंभकाय वसुना स्तंभकाय क्रतवे क्रतुकराय कालाय मेधाविने मधुकराय जलाय वानस पत्याय वाजस नेति समाश्रुम पूजिताय जगत धात्रे जगत कत्रे पुरुषाय शाश्वताय ध्रुवाय धर्माध्यक्षाय त्रिवतकमर्मणे भूत भावनाय नेत्राय बहुरूपाय सूर्य प्रियायुत समप्रभाय देवाय सर्व सूर्यानीनादिने सर्वबाधा विमोचनाय बंधनाय सर्वधि धरणे धर्मोत्तमाय पुष्पदंतया विभागाय मुखाय सर्वहराय हिरणाय श्रव सेदरिणे भीमाय भीम पराक्रमाय ओम नमो नमः। इसी श्रेष्ठ मंत्र का जप करते शुक्र शंभु के जठर पंचर से लिंग के रास्ते उत गढ़वीरे की तरह निकले थे। उस समय गौरी ने उन्हें पुत्र रूप से अपनाया और जगदीश्वर शिव ने अजर अमर बना दिया। तब वह दूसरे शंकर के सरल से शोभा पाने लगे। 3000 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात वह ही वेद निधि मुनिवर शुक्र पुनः उस भूतल पर महेश्वर से उत्पन्न हुए। उस समय उन्होंने धैर्यशाली एवं तपस्वी दानव राज अंधक को देखा। उसका शरीर सूल गया था और वह त्रिशूल पर लटका हुआ परमेश्वर शिव का ध्यान कर रहा था। वह शिव जी के 108 नामों का इस प्रकार स्मरण कर रहा था। ओम महादेवाय नमः, ओम विरूपाक्षाय नमः, ओम महादेवाय नमः। देवताओं में महान ओम विरूपाक्ष विकराल नेत्रों वाले ओम चंद्रधृत शेखर नमः। मस्तक पर अर्ध चंद्र धारण करने वाले ओम अमृत नमः, अमृत स्वरूप ओम शाश्वत नमः। सनातन ओम सथानु नमः, समाधिस्थ होने पर ठूठे के समान स्थिर ओम नीलकंठ नमः। गले में नील चिन्ह धारण करने वाले ओम पिनाकी नमः, पिनाक नामक धनुष धारण करने वाले ओम वृक्षभाक्ष
नमः। वृषभ के नेत्र सरीखे विशाल नेत्रों वाले। ओम महाज्ञाय नमः। महान रूप से जानने योग्य। ओम पुरुष नमः। अंतर्यामी। ओम सर्व कामद नमः। संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले। ओम कामारी नमः। कामदेव के शत्रु। ओम कामदह नमः। कामदेव को दग्ध करने वाले। ओम कामरूप नमः। इच्छानुसार रूप धारण करने वाले। ओम कपर्दी नमः। विशाल जटाओं वाले। ओम विरूप नमः। विकराल रूपधारी। ओम गिरीश नमः। गिरिवर के लाश पर शयन करने वाले। ओम भीम नमः। ओम भयंकर रूप वाले। ओम श्रक्की नमः। बड़े बड़े जबड़ों वाले। ओम रक्तवासा नमः। लाल वस्त्रधारी। ओम योगी नमः। योग के ज्ञाता। ओम काल दहन नमः। काल को भस्म कर देने वाले। ओम त्रिपुराध्र नमः। त्रिपुरों के संहार करता। ओम कपाली नमः। कपाल धारण करने वाले। ओम गूढ़ व्रत नमः। जिनका व्रत प्रकट नहीं होता। ओम गुप्त मंत्र नमः। गोपनीय मंत्रों वाले। ओम गंभीर नमः। गंभीर स्वभाव वाले। ओम गांव गोचर नमः। भक्तों की भावना के अनुसार प्रकट होने वाले। ओम अनिमादि गुणाधारा नमः। ओम अनिमा आदि सिद्धियों के अधिष्ठान। ओम त्रिलोकेश्वर दायक नमः। त्रिलोकी का ऐश्वर्य प्रदान करने वाले। ओम वीर नमः। बलशाली। ओम वीर हंता नमः। शत्रु वीरों को मारने वाले। ओम घोर नमः। दुष्टों के लिए भयंकर। ओम विरूप नमः। विकट रूप धारण करने वाले। ओम मांसल नमः। मोटे ताजे शरीर वाले। ओम पटु नमः। निपुण। ओम महामा साध नमः। श्रेष्ठ फल का गुद्दा खाने वाले। ओम उन्मद नमः। मत वाले। भैरव। ओम भैरव नमः। ओम काल भैरव स्वरूप। ओम महेश्वर नमः। देवेश्वरों में भी श्रेष्ठ। ओम त्रिलोके द्रवण नमः। त्रिलोकी का विनाश करने वाले। ओम लुब्ध नमः। सब जनों के लोभी। ओम लुब्धक नमः। महाव्याध स्वरूप। ओम यज्ञ सुदन नमः। दक्ष यज्ञ के विनाशक। ओम कृतिका सुक्त युक्त नमः। कृतिकाओं के पुत्र से युक्त। ओम उन्मत नमः। उन्मत का सावेश धारण करने वाले। ओम कृतिवासा नमः। गजासुर के चमड़े को ही वस्त्र रूप में धारण करने वाले। ओम गज कृति परिधान नमः। हाथी का चर्म लपेटने वाले। ओम शुद्ध नमः। भक्तों का कष्ट देख कर शुद्ध हो जाने वाले। ओम भुजंग भूषण नमः। सर्पों को भूषण रूप में धारण करने वाले। ओम दतालंब नमः। भक्तों के अवलंब दाता। ओम वेताल नमः। वेताल स्वरूप। ओम घोर नमः। घोर शाकिनी पूजित नमः। शाकिनियों द्वारा समार्धित। ओम अघोर नमः। अघोर पद के परवर्तक। ओम घोर दैत्याग्र नमः। भयंकर दैत्यों के संहारक। घोर घोषा नमः। भीषण शब्द करने वाले। ओम वनस्पति नमः। वनस्पति स्वरूप। ओम भस्मांग नमः। शरीर में भस्म रमने वाले। ओम जटिल नमः। जटाधारी। ओम शुभ परम नमः। परम पावन। ओम भैरुंड शब्द सेवित नमः। सैकड़ों भैरुंड नामक पक्षियों द्वारा सेवित। ओम भूतेश्वर नमः। भूतों के अधिपति। ओम भूतनाथ नमः। भूत गणों के स्वामी। ओम पंचाक्षर भूताक्षरी नमः। पंचभूतों को आश्रय देने वाले। ओम खग नमः। गगन विहारी। ओम क्रोधित नमः। क्रोध युक्त। ओम निष्ठुर नमः। दुष्टों का कठोर व्यवहार करने वाले। ओम चंड नमः। प्रचंड प्रचंड पराक्रमी। ओम चंडीश नमः। चंडी के प्राणनाथ। ओम चंडिका प्रिय नमः। चंडिका के प्रियतम। ओम चंड दुंड नमः। अत्यंत कुपित मुख वाले। ओम चंड नमः। प्रचंड पराक्रमी। चंडीश
चंडी के प्राणनाथ ओम चंडिका प्रियाय नमः। चंडिका की प्रियतम ओम चंड तुंड नमः। अत्यंत कुपित मुख वाले ओम गरुड़त मान नमः। गरुड़ स्वरूप ओम निरस्त्रीश ओम निश्रस्त्रश नमः। ओम खड़ग स्वरूप ओम शव भोजन नमः। शव का भोग लगाने वाले ओम लेलिहान नमः। क्रोध होने पर जीव लपलपाने वाले ओम महारुद्र नमः। अत्यंत भयंकर ओम मृत्यु नमः। मृत्यु स्वरूप ओम मृत्यु योर गोचर नमः। मृत्यु की भी पहुँच से परे ओम मृत्यु मृत्यु के भी काल ओम महासेन विशाल सेना वाले कार्तिकेय स्वरूप ओम शमशान नारायणवासी नमः। शमशान एवं अरण्य में विचरने वाले ओम राग नमः। प्रेम स्वरूप ओम विराग नमः। आसक्ति रहित ओम रागंध नमः। प्रेम में मस्त रहने वाले ओम वीतराग नमः। वैरागी ओम शचारी नमः। तेज की असंख्या चिरंगारियों से युक्त ओम सत्व गुण रूप नमः। ओम रज नमः। रजोगुण रूप ओम तमः नमः। तमोगुण रूप ओम धर्म नमः। धर्म स्वरूप ओम अधर्म नमः। अधर्म रूप ओम वासवानुज नमः। इंद्र के छोटे भाई उपेंद्र स्वरूप ओम सत्या नमः। सत्य रूप ओम सत्या नमः। सत्य में भी परे स्वरूप ओम उत्तम रूप वाले ओम असद्रूप नमः। विभत्स रूपधारी ओम अहेतुक नमः। हेतु रहित अधर्नारीश्वर नमः। ओम आधा पुरुष और आधा स्त्री का रूप धारण करने वाले ओम भानु नमः। सूर्य स्वरूप ओम भानु कोटि शत प्रभा ओम कोटि शत सूर्य के समान प्रभावशाली ओम यज्ञ नमः। यज्ञ स्वरूप ओम यज्ञपति नमः। यज्ञेश्वर ओम रुद्र नमः। संहार करता ओम ईशान नमः। ईश्वर ओम वरद नमः। वरदाता ओम शिव नमः। कल्याण रूप परमात्मा शिव की इन 108 मूर्तियों का ध्यान करने से वह दानव उस महान भय से मुक्त हो गया। उस समय पर शत्रुए जटाधारी शंकर ने उसे मुक्त करके उस त्रिशूल के अग्रभाग से उत्तर लिया और दिव्य अमृत की वर्षा से अभिषिक्त कर दिया। अग्रभाग से उतार लिया और दिव्य अमृत की वर्षा से अभिषेक कर दिया। तत्पश्चात महात्मय महेश्वर उसने जो कुछ किया था उस सब का सनंदना पूर्वक वर्णन करते हुए उस महादैत्य अंधक से बोले। ईश्वर ने कहा, हे दैत्येंद्र, मैं तेरे इंद्रियां निग्रह नियम शौर्य और धैर्य से प्रसन्न हो गया हूँ। अतः सुव्रत अब तू कोई वर मांग ले। दैत्यों के राजाधिराज, तूने निरंतर मेरी आराधना की है, इससे तेरा सारा कलमश धुल गया और अब तू वर पाने के योग्य हो गया। इसलिए मैं तुझे वर देने के लिए आया हूँ, क्योंकि 3000 वर्षों तक बिना खाए पिए प्राण धारण किए रहने से तूने जो पुण्य कमाया है उसके फल स्वरूप तुझे सुख की प्राप्ति होनी चाहिए। सनंद कुमार जी कहते हैं, मुने यह सुनकर अंधक ने भूमि पर अपने घुटने टेक दिए और फिर हाथ जोड़कर कांपता हुआ भगवान उमापति से बोला। अंधक ने कहा, भगवान आपकी महिमा जाने बिना मैंने पहले रणारंग में हर्ष गदगद वाणी से आपको जो दीनहीन तथा नीच से नीचा कहा है और मूर्खतावश लोक में जो निंदित कर्म किए हैं, प्रभु उस सब को आप अपने मन में स्थान ना दें, अर्थात उसे भूल जाएं। महादेव, मैं अत्यंत ओछा और दुखी हूँ। मैंने काम दोष वश पार्वती के विषय में भी जो दूषित भावना कर ली थी उसे आप क्षमा कर दें। आपको तो अपने कृपण दुखी एवं दीन भक्त पर सदा ही विशेष दया करनी चाहिए। मैं उसे तरह का एक दिन
दीन भक्त हूँ और आपकी शरण में आया हूँ। देखिए मैंने आपके सामने अंजलि बांध रखी है, अब आपको मेरी रक्षा करनी चाहिए। जो जगजननी पार्वती देवी भी मुझ पर प्रसन्न हो जाए और सारे क्रोध को त्याग कर मुझे कृपा दृष्टि से देखे। चंद्रशेखर कहाँ तो इनका भयंकर क्रोध और कहाँ मैं तुझ देते चंद्रमौली के मैं किस प्रकार आपको उसको सहन नहीं कर सकता। शंभु कहाँ तो परम उधार आप और कहाँ बुढ़ापा मृत्यु तथा काम क्रोध आदि दोषों के वशीभूत मैं महेश्वर आपके ये युद्ध कला निपुण महाबली वीर पुत्र मेरी कृपणता पर विचार करके अब क्रोध के वशीभूत मत हो। तुषार हार चंद्र किरण शंख कुंद पुष्प और चंद्रमा के सेवन वाले शिव मैं इन पार्वती को गुरुता के गौरव वश नित्य मात्र दृष्टि से देखूं। मैं नित्य आप दोनों का भक्त बना रहूं। देवताओं के साथ होने वाला मेरा वैर दूर हो जाए तथा मैं शांत चित हो योग चिंतन करता हुआ गणों के साथ निवास करूं। महेशा नाम की कृपा से मैं उत्पन्न हुआ। इस प्रकार विरोधी दानव भाव का पुनः कभी स्मरण ना करूं, यही उत्तम वर मुझे प्रदान कीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं मुनि सत्तम। इतनी बात कहकर वह देते राजमाता पार्वती की ओर देखकर त्रिनयन शंकर का ध्यान करता हुआ मौन हो गया। तब रुद्र ने उसकी ओर कृपा दृष्टि से देखा। उनकी दृष्टि पड़ते ही उसे अपने पूर्व वर्तमान तथा अद्भुत जन्म का स्मरण हो आया। उस घटना का स्मरण होते ही उसका मनोरथ पूर्ण हो गया। फिर तो माता पिता को प्रणाम करके वह कृतज्ञ हो गया। उस समय पार्वती और बुद्धिमान शंकर ने उसका मस्तक सूंघना प्यार किया। इस प्रकार अंतक ने प्रसन्न हुए चंद्रशेखर से अपना सारा मनोरथ प्राप्त कर लिया। मुने महादेव जी की कृपा से अंतक को जिस प्रकार परम सुखद गणाध्यक्ष पद प्राप्त हुआ था वह सारा का सारा पूर्ण रथ वृतांत मैंने सुना दिया और मृत्युजय मंत्र का भी वर्णन कर दिया। यह मंत्र मृत्यु का विनाशक और संपूर्ण कामनाओं का फल प्रदान करने वाला है। इसे प्रयत्न पूर्वक जपना चाहिए। अध्याय 47 से 49। ओम नमः शिवाय 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 ओम